वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। आज मैं आपको स्मॉल बैंक के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बताया, उससे पहले पेमेंट बैंक के बारे में बताया। अभी आज स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी कई सारे बैंक हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिन्हें बोलते हैं, उन्हें अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया है। आरबीआई ने लाइसेंस दिया है और ऐसी 10 एंटिटीज हैं जिन्हें लाइसेंस मिला है। ठीक, तो फिलहाल मैं अब आपको बताऊंगा कि स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है, स्मॉल बैंक क्या है, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और ये पेमेंट बैंक से किस तरह से अलग हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक से किस तरह से अलग है। ठीक, अभी पहले इसमें ये कि स्मॉल बैंक कौन कौन लोग स्मॉल बैंक का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट या फिर एलिजिबिलिटी फॉर स्मॉल बैंक। ओके, तो जितनी भी एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम लोग एमएफआई बोलते हैं, वो सभी एलिजिबिलिटी रखते हैं स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए। लेकिन ये है कि जैसे ये पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस और बैंकिंग का। केवल वही एनबीएफसीज और एमएफआई एलिजिबल होंगी स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कि जो स्मॉल बैंक हैं ये किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर आए, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर स्मॉल बैंक आए। तो ये है उषा थोराट कमेटी, जैसे इसमें लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 उषा थोराट कमेटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन ए स्मॉल बैंक, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि पेमेंट बैंक में था, दोनों का 100 करोड़ रुपए है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनओएफएचसी। एनओएफएचसी का मतलब है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक, ये है 40% विद 5 ईयर लॉक इन पीरियड। इसका मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया 10 या 8 या 9 लोगों ने इकट्ठे करके 100 करोड़ रुपए लिए और उन्होंने बोला कि हम फाइनेंस बैंक खोल लें, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल लें, तो इसके अंदर सरकार ने कर दिया है कम से कम 40% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक, पहले 5 सालों के लिए, मतलब किसी एक व्यक्ति की शेयर होल्डिंग 50% होनी चाहिए। ठीक, सॉरी 40% होनी चाहिए पहले 5 सालों के लिए। ठीक, मतलब कोई एक आदमी उन 100 करोड़ के अंदर 40% शेयर होल्डिंग करेगा। मतलब कहने का ये कि 100 करोड़ के अंदर 40 करोड़ किसी एक आदमी के होनी चाहिए और वो लॉक्ड हो जाएगा पहले 5 सालों के लिए। ओके, तो एनएफएससी का मतलब समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है एमसीएआर, ये वाला पॉइंट। एमसीएआर का मतलब है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, जैसे हम पहला बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। और ये कितना परसेंट है? 15%। इसका मतलब ये है 15%। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्मॉल बैंक कहीं इन्वेस्ट करता है 100 रुपए, तो उसे 15 रुपए अलग से रखने होंगे। मतलब कहने का ये है कि वो तभी 100 रुपए इन्वेस्ट कर पाएगा या 100 रुपए लोन दे पाएगा जब उसकी जेब के अंदर 115 रुपए होंगे। ठीक, तो 15 रुपए क्या है, जिससे कि बैंक रन की कंडीशन से बचने के लिए 15 रुपए अलग से रखने हैं आपको हर 100 रुपए लोन देते वक्त। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पॉइंट नंबर 6 एफडीआई। स्मॉल बैंक के अंदर एफडीआई कितना अलाउड है? एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन स्टेक होल्डिंग कितनी हो सकती है किसी भी स्मॉल बैंक के अंदर। ठीक, तो ये दे रखा है, इसमें टैप कर दिया है आरबीआई ने कि 74% ही केवल आपका एफडीआई हो सकता है स्मॉल बैंक के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 6 था। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 25% ऑफ इट्स ब्रांचेज इन रूरल सेंटर्स और इन अनबैंक्ड एरिया। ओके, इसका मतलब ये है कि जितने भी स्मॉल बैंक हैं उन सबको अपनी 25% ब्रांचेज रूरल मतलब ग्रामीण इलाके में खोलनी होंगी और इन अनबैंक्ड एरिया मतलब किसी ऐसे एरिया में जहां पर बैंक ना हो। ठीक, तो 25% ब्रांचेज इन्हें खोलनी ही होंगी रूरल इलाके में या फिर ऐसी जगह जहां पर बैंक ना हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है दे शुड ग्रांट 75% ऑफ टोटल लोन्स इन पीएसएल। मतलब कहने का यह है कि पीएसएल के अंदर, पीएसएल का मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और इससे पहले जो लेक्चर हुए हमारे जैसे कि पेमेंट बैंक हुआ, ठीक, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि पीएसएल के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं। ठीक, तो इन्होंने अभी दे शुड ग्रांट 75%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है या आरबीआई ने बोला है सभी स्मॉल बैंक को कि वो अपने टोटल लोन का 75% लोन, 75% लोन कहां देंगे? पीएसएल के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीएसएल के अंदर जितने भी सेक्टर हैं, फिलहाल अभी 6 सेक्टर आते हैं, वो 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। मतलब 6 सेक्टर आते हैं पीएसएल के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है अभी, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, कि जो टोटल लोन देंगे ये लोग स्मॉल बैंक जो है, ये टोटल लोन जो देंगे उसका 50% लोन जो होगा वो 25 लाख रुपए से कम का होगा। ओके, तो जो 50% लोन है वो 25 लाख रुपए से कम का होगा। ये इसलिए है जिससे कि मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये टैप कर दिया है यहाँ पर कि ये छोटे छोटे लोन दे, जिससे कि ज्यादातर लोगों तक लोन की सुविधा पहुंच जाए। ओके, और ध्यान रखना ये बात कि स्मॉल बैंक लोन दे सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट बैंक हैं वो लोन नहीं दे सकते। ये आपको याद रखना है अच्छे से। ये लोन दे सकते हैं, मतलब स्मॉल बैंक लोन दे सकते हैं और पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते। ठीक, इसके बाद फर्स्ट स्मॉल बैंक इन इंडिया इज कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जालंधर। ठीक, पहला जो इंडिया के अंदर बैंक खुला है वो है लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, मतलब जो स्मॉल बैंक खुला है वो है कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और ये जालंधर में खुला है। ठीक, पहला स्मॉल बैंक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, इसमें देखो ये पॉइंट है, ये वैसे तो पहले ही समझा देना चाहिए था लेकिन बाद में आ रहा। प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग है, जैसे कि अभी बता रहा था मैं कि 40% है शेयर होल्डिंग शुरुआत में, अब 5 साल के लिए लॉक होगी। लेकिन जो प्रोमोटर होंगे, प्रोमोटर का मतलब है जो मेन स्टेक होल्डर होगा उसके अंदर, जिसकी 40% शेयर होल्डिंग होगी, वो अगले 12 सालों में 26% हो जाएगी घटकर। ओके, मतलब फिर और लोग भी स्टेक होल्डर इसके अंदर आ सकते हैं, मतलब 40% से अगले 12 सालों के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी कहीं शायद एसबीआई मेंस में आया था, एसबीआई क्लर्क मेंस में, कि कितना परसेंट कर दें, तो 40% तक घटाकर कितनी कर देंगे, 26%, 26% इन 12 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कितनी एंटिटीज को, ये क्वेश्चन आया है अभी आरबीआई, सॉरी ये क्वेश्चन आया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीओ के अंदर, कि आरबीआई ने अभी कितने एंटिटीज को लाइसेंस दिया है स्मॉल बैंक का। ठीक, तो ये स्मॉल बैंक का, ओके, ये थोड़ा गलत लिख दिया लेकिन है यहाँ पर स्मॉल बैंक्स। ओके, तो स्मॉल बैंक्स का 10 एंटिटीज को, 10 एंटिटीज को अभी फिलहाल लाइसेंस दिया गया है, आरबीआई ने लाइसेंस दिया है 10 एंटिटीज को। ये आपको याद रखना है कितनी है, 10, और 10 के 10 नाम भी याद रखने हैं। पिछली बार आईबीपीएस पीओ मेंस में 2015 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सी, ये 10 के 10 नाम आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि इससे क्वेश्चन निकलेगा कि कौन सी एंटिटीज को स्मॉल बैंक का लाइसेंस नहीं दिया गया है। ओके, तो 10 के 10 नाम आपको याद रखने हैं विद उनकी जगह, कहां पर ये, मतलब कहां पर पेरेंट है, मतलब कहां से शुरुआत हो रही है इनकी। ओके, तो मैं पहले बोल रहा हूं इसमें एयू फाइनेंशियर इंडिया लिमिटेड, ठीक, जयपुर। दूसरा कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जो इंडिया का पहला स्मॉल बैंक है, ओके, जालंधर पंजाब। उसके बाद है दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। उसके बाद है इक्विटास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। उसके बाद है ई सैफ माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। उसके बाद है जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। इसके बाद है आरजीबीएन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड गुवाहाटी। इसके बाद है सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई। इसके बाद है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। इसके बाद है उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जगह आपको याद रखनी है, कौन सा बैंक कहां पर खुला है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था अभी, ये क्वेश्चन आया था एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क मेन में, कि पहला स्मॉल बैंक कहां पर खुला है, तो ये था कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जालंधर। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, एंटिटीज का नंबर 10 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था कितने परसेंट शेयर होल्डिंग 40% से कर देंगे कितने सालों में, तो 40 से 26%, और कितने सालों में, 12 सालों में। ठीक, इसके बाद इसमें ये भी आया था कि इसमें ज्यादातर एंटिटीज किस तरह की हैं। देखो, जिन्हें जिन्हें लाइसेंस मिला है स्मॉल बैंक का, उसमें ज्यादातर एंटिटीज हैं फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि पहला है ये, इसमें ये वाला माइक्रो फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर ये माइक्रो फाइनेंस, ठीक, माइक्रो फाइनेंस। तो ज्यादातर कितने कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आपको ये भी याद रखना है कि पहले ये क्या चीज था स्मॉल बैंक बनने के बाद। जैसे कि ये कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, पहले ये बैंक था, अभी भी बैंक है, अब मतलब स्मॉल बैंक खोला है इसने। ठीक, तो पहले उसका पास्ट क्या था उस कंपनी का, और अब फ्यूचर में जो स्मॉल बैंक खोलेगा, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था ये आरआरबी पीओ 2015 में, कि जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक ने प्राइवेट बैंक खोला है, पूछा गया था कि बंधन बैंक पहले क्या था, तो पहले क्या था बंधन बैंक,
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक। तो ऐसे ही इसमें भी आपको याद रखना है कौन सा एमएफआई है, कौन सा एमएफआई नहीं है, कौन सा पहले कोई फाइनेंस कंपनी था या फिर माइक्रो फाइनेंस था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, तो फिलहाल ये तो खत्म हो गया। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पेमेंट बैंक और इसमें अंतर क्या है। पेमेंट बैंक और इसमें अंतर ये है कि ये सारी बैंकिंग सर्विसेज देगा जो यूजुअल वर्क है बैंकों का, लेकिन जो पेमेंट बैंक है वो बहुत सारे पेमेंट बैंकों की तरह काम नहीं करता। जैसे कि मान लिया बैंक, वो पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, वो एटीएम डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, ठीक है। दूसरा, वो लोन नहीं दे सकता, ये लोन दे सकते हैं, ठीक। तीसरा, वो पीएसएल के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जबकि ये पीएसएल के अंदर इनफ 75% इन्वेस्ट करना ही होगा, ठीक। इसके अलावा वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता 1 लाख रुपए से ऊपर का, ये सारा ही कर सकता है, कितना भी कर सकता है। ओके, तो ये कुछ अंतर थे पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक के। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपने फीडबैक कमेंट में जरूर दे दीजिए, और हमारे जो फेसबुक पेज परीक्षा एक्सपर्ट है उसको लाइक करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।